हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पूरे प्रदेश में बच्चों के लिए विद्यालय बंद हैं। जी हाँ दोस्तों, परिषदीय विद्यालय जो भी हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनके दरवाजे खास तौर पे बच्चों के लिए तो दोस्तों बंद ही हैं। शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय जा रहे हैं और विभागीय कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, दीक्षा ऐप या व्हाट्सएप क्लासेस, ऐसे अभिभावक जो उनकी रीच में हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल हैं, वहाँ पे शिक्षक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित जो भी एजुकेशनल कंटेंट हैं उसे शेयर कर रहे हैं और बच्चों के फीडबैक लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कि काफ़ी वीकर सेक्शन के हैं, साधन विहीन बच्चे हैं। तमाम अभिभावकों का ऐसा मानना है कि उनके पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल नहीं है। तमाम मेधावी बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार के पास जो एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है या स्मार्ट गैजेट्स हैं, उनकी वास्तव में रीच नहीं है। ऐसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सरकार ने बड़ी संजीदगी से, बड़ी संवेदनशीलता के साथ यह महसूस किया कि अब ऐसे बच्चों के दरवाज़ों पर शिक्षक को जाना होगा। भले ही ये बच्चे विद्यालय ना आ सकें, अब एक मुहिम, एक स्ट्रेटजी के तहत शिक्षक को इन बच्चों के दरवाजे जाना होगा और ये जो मुहिम है, ये जो इनिशिएटिव है, वो रंग ला रही है। मोहल्ला पाठशाला, जी हाँ दोस्तों, बच्चों का जो मोहल्ला है वहाँ पे शिक्षक को एक रणनीति के तहत जाना होगा और बच्चों को पढ़ाना होगा। और बच्चों को ये जो पढ़ाना है, ख़ास तौर पे मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य है, भाषा और गणित, उसी से संबंधित शिक्षण कार्य मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों हो रहा है। आते हैं, देखते हैं कि मोहल्ला पाठशाला को मूर्त रूप में तब्दील करने के लिए बतौर शिक्षक आपको क्या प्रयास करने होंगे। मोहल्ला पाठशाला, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि मोहल्ले में आपको एक टेम्पोरेरीली, अस्थायी रूप से शिक्षा का केंद्र आपको बनाना है, विद्या का आलय आपको बनाना है, एक पाठशाला आपको निर्मित करनी है, वही मोहल्ला पाठशाला है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण देश भर के अधिकतर बच्चों की शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। ऑनलाइन क्लासेस लेने में बच्चों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। स्मार्टफोन की उपलब्धता व इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो पाना वास्तव में सभी के लिए संभव नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत एक पाठशाला में अधिकतम 15 छात्र आ सकते हैं। तो दोस्तों, मोहल्ला पाठशाला में एक जो क्लास चलेगा, एक पाठशाला जो चलेगी, उसमें मैक्सिमम 15 जो छात्र हैं उनका मानक है। सभी को कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करना भी होगा। मोहल्ला पाठशाला का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों है स्कूल व समुदाय में बेहतर संबंध स्थापित हो सके, गांव में पढ़ाई का उचित माहौल तैयार हो सके। जिन बच्चों तक ई पाठशाला का कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, उन बच्चों तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो, यानी विद्यालय बच्चों के घर तक जाए। अब बच्चे विद्यालय नहीं आ सकते हैं तो शिक्षक को बच्चों के घर जाना होगा, वहाँ एक विद्यालय बनाना होगा। घर में शिक्षा और शिक्षा में घर, ये संकल्पना आज नहीं बड़ी पुरानी है कि बच्चे विद्यालय में घर जैसा अनुभव करें तो बेस्ट एजुकेशन दिया जा सकता है। और अगर घर ही में विद्यालय का रीच हो सके तो उससे बेस्ट बात दोस्तों क्या हो सकती है।
बच्चों को अपने शैक्षिक अधिगम स्तर, यहाँ पे बच्चों को जो शैक्षिक उनका अधिगम का स्तर है वो प्राप्त करने में दोस्तों इससे मदद मिल सकेगी। दिसंबर माह से अग्रिम आदेश तक ये मोहल्ला पाठशाला चलेगी। यानी मोहल्ला पाठशाला आखिर कब तक चलेगी? तो दिसंबर माह से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे आने वाले आदेश तक, जब तक कि इसे रोका ना जाए, ये दोस्तों चलती रहेगी। मोहल्ला पाठशाला संचालन के समय मुख्य रूप से भाषा व गणित शिक्षण पर जोर दिया जाना है। मेन फोकस आपका लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स है और लैंग्वेज में भी मातृभाषा यानी हिंदी और गणित। मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत कैसे करें? पहले दिन ग्राम प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों व अभिभावकों के साथ बैठक कर मोहल्ला पाठशाला शुरू करने के बारे में आप क्या करेंगे, उन्हें अवगत कराएंगे। गांव के ग्राम प्रधान, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व अभिभावकों के सहयोग से गांव में एक उचित स्थान का आप चयन कर लें। मोहल्ला पाठशाला शुरू करने में समुदाय के नवयुवकों की भी दोस्तों आप मदद ले सकते हैं। बहुत ही पुनीत कार्य है और इसमें गांव के लोग बिल्कुल आपको मदद करेंगे। ऐसा 101% दोस्तों मेरा मानना है कि आप इनिशिएटिव लेंगे, गुडविल से आप इनिशिएटिव लें तो बिल्कुल पूरा का पूरा समुदाय आपके लिए बिल्कुल नतमस्तक होगा। आपके लिए वातावरण जो मनोवैज्ञानिक है, भौतिक वातावरण, वो सब कुछ समुदाय आगे आकर के आपके लिए दोस्तों बनाएगा। मोहल्ला पाठशाला हेतु ऐसे स्थान का चयन करें जहां हवा और रोशनी पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो सके। पाठशाला में सभी बच्चे मास्क लगाकर या किसी रूमाल, तौलिया से मुंह ढककर ही आएं। बच्चों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर ही बैठने को कहें। बच्चों को अपनी किताब, कापियां, कलम व पेंसिल या अन्य सामग्री एक दूसरे से साझा यानी शेयर न करने दें। कृपया उपर्युक्त सावधानियां स्वयं भी बरतें और बच्चों के अभिभावकों को भी इसका पालन करने के लिए आप मोटिवेट करते रहें। आगे चलते हैं। मोहल्ला पाठशाला में जैसे आप भाषा की बात करेंगे तो मौखिक बातचीत, गपशप को आप बढ़ावा दें। सुनना, बोलना, गपशप ये 10 मिनट होना चाहिए। कहानी संबंधित गतिविधियां, शिक्षक द्वारा कहानी को पढ़कर सुनाना, कहानी पर चर्चा, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर 15 मिनट, और कहानी की किताब से आप कहानी ले सकते हैं और वीडियो जो आपका रीड अलॉन्ग ऐप है वहाँ से कहानियाँ ले सकते हैं। ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग संबंधित खेल, कोई भी आप एक मीनिंगफुल वर्ड बच्चों को आप दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं और उसके बाद एक बच्चे से कहने के बाद दूसरा बच्चा उसे कहे, रिपीट करे। ऐसे ही ये जो है गतिविधि आपकी हो सकती है। और चूंकि बच्चे दूर दूर बैठे हैं तो किस बच्चे ने सुना, किस बच्चे ने नहीं सुना। ध्वनि की पहचान और अक्षर शब्दों के खेल कर सकते हैं। 15 मिनट गतिविधियों, खेलों की वीडियो और ऑडियो, लेखन, चित्र बनाना, आड़ी तिरछी रेखा खींचना, अक्षर शब्द लिखना 20 मिनट। अब बातचीत तो शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है। बच्चों के साथ रोजाना कक्षा में कोरोना महामारी, साफ सफाई या अन्य विषय या स्थिति पर दोस्तों आप बातचीत करें। इससे संबंधित वीडियो दिखाएं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपके व्हाट्सएप पर भेजे गए ई पाठशाला के कंटेंट को देखें और बच्चों को दिखाएं। जैसे खाना खाने से पहले हाथ क्यों धुलना चाहिए, हमें मास्क क्यों लगाना चाहिए, ठंड के मौसम में क्या सावधानियां बरतें। बातचीत के दौरान बच्चों को भी शामिल करें और बच्चों को इस विषय पर अपने विचार रखने के अवसर दें या प्रेरित करें। इसी तरह शिक्षक हर रोज़ अलग अलग विषय पर बातचीत करें। अभिभावकों के मोबाइल पर भेजे गए SMS के बारे में बच्चों से पूछें कि उन्हें ई पाठशाला के कंटेंट समझाने या हल करने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। यदि ऐसा है तो बच्चों की मदद करें। कहानी पढ़ना, बच्चों के पढ़ने का स्तर कुछ भी हो, उनके साथ कहानी से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करने से बच्चों में सुनने, समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास होता है और उनका शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी बढ़ता है। प्रतिदिन कहानी के शीर्षक पर बच्चों से चर्चा करें। कहानी को हाव भाव या धारा प्रवाह तरीके से बच्चों को पढ़कर सुनाएं। कहानी का चयन पाठ्य पुस्तक से आप कर सकते हैं, सहज पुस्तिका से कर सकते हैं जो कि कक्षा 1, 2, 3 के लिए है, दीक्षा ऐप से कर सकते हैं, रीड अलॉन्ग ऐप के माध्यम से भी दोस्तों आप कर सकते हैं। कहानी पर आधारित प्रश्न पूछकर बच्चों के साथ चर्चा करें। 3 से 4 बच्चों को स्वयं से कहानी सुनाने का मौका भी दें। ध्वनि जागरूकता खेल जो है डिकोडिंग व खेल, शब्दों की इकाइयों या आवाज़ों को अलग अलग व इकाइयों व आवाज़ों को मिलाने की गतिविधियाँ कक्षा में रोजाना करवाएं। इस गतिविधि को करने से बच्चों में स्वर व्यंजन को मिलाकर उसकी ध्वनि को उच्चारित करने,
तथा उसको पहचानने व लिखने की समझ विकसित होती। इसलिए बच्चों के साथ कक्षा में मौखिक व लिखित रूप से ये गतिविधि दोस्तों रोजाना कराना है। मौखिक रूप में आप कैसे कर सकते हैं? आवाज़ों को अलग अलग करना। थाली तो था अलग किया, ली। रात रा अलग किया, ता। अलग अलग आवाज़ों को मिलाना। मछली तो बन गया मछली, नदी तो बन गया नदी। ऐसे कर सकते हैं। लिखित रूप से आपने दाल लिखा और आप उस बच्चे को कह सकते हैं इसको तोड़ करके लिखो, तो बच्चा दा लिखा और ला। सोना तो बच्चे ने सो लिखा, ना लिखा। मोर बच्चे ने मो लिखा, रा लिखा। तोड़ कर आप लिखवा सकते हैं। सोना तो सो लिखा, ना। ऐसे लिखित में भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इसके अलावा रीड अलोंग ऐप में हर दिन बच्चों को कम से कम एक खेल व वीडियो और बच्चों के साथ आप खेलें, जैसे उल्टा पुल्टा, पढ़ो फटाफट, गुब्बारे फोड़ना आदि। एक से अनेक। शिक्षक को एक अक्षर ब्लैकबोर्ड या ज़मीन पर लिखें, फिर बच्चों से उससे शुरू होने वाले शब्द बोलने के लिए कहें। बच्चे जो भी बोले उन्हें ब्लैकबोर्ड या ज़मीन पर आप लिख दें, जैसे पापा, पंखा। तो ऐसे ही खोजो मेरे अक्षर। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का कोई भी पेज खोल लें। कोई बच्चा अपनी पसंद का एक अक्षर बोले और दिखाए, जैसे किसी ने कहा ला, तो सभी अपनी किताब में ला खोज कर दिखाएं। विभिन्न खेलों के वीडियो प्रोडिजी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडिजी ऐप है, यहाँ पे तमाम तरह के खेल हैं, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ कराइए बच्चों के बीच में, जैसे कि खोजो मेरे अक्षर, किताब बच्चे खोलें और कोई बच्चा एक अक्षर बोले। ये सब मोहल्ला पाठशाला में जितनी भी गतिविधियां आप कराएंगी वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि मोहल्ला पाठशाला का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार का जो ऐप बच्चों को नहीं है, साधन विहीन बच्चे हैं, उनके लिए आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उनमें शिक्षा की ज्योति को जला रहे हैं। तो लेखन, बच्चों से किसी विषय पर चर्चा करें। चर्चा के दौरान बच्चों को बोलने का मौका दें। बातचीत के बाद बच्चों को लिखने के लिए कहें। अलग अलग स्वर स्तरों के बच्चों के साथ लेखन का कार्य बच्चों के स्तरानुसार कराएं। चर्चा का विषय बाजार, शादी, खेल, अस्पताल, ठंडा आदि। शब्द से वाक्य बनाना, बच्चों को कुछ शब्द देकर उनसे वाक्य बनाकर लिखने के लिए कहिए, जैसे पेड़, तो पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ से हमें फल मिलता है, पेड़ से हमें और क्या मिलती है, छाया मिलती है। और इस तरीके से आप बच्चों को प्रतिदिन गृह कार्य अवश्य दें। तो मोहल्ला पाठशाला गणित में आप क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो बातचीत में क्या बातचीत करेंगे? पूर्व गणित पर चर्चा, संक्रिया, संख्या, मापन, अनुमान आदि 10 मिनट इस पे बोलेंगे। संख्या पहचान जैसे जो भी संख्या है 1 से लेके 10 तक उसकी पहचान, या 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 50 तक, या 1 से लेके 100 तक। तो संख्या पहचान व पहाड़ा 20 मिनट इस पे देंगे। शाब्दिक सवाल पर चर्चा 20 मिनट इस पे देंगे। और संख्या पहचान संबंधित खेल, स्तर के अनुसार खेल 10 मिनट इस पे देंगे। तो बातचीत का जो समय है 10 मिनट। संख्याओं पर बातचीत, जैसे कम ज़्यादा, ठीक, पहले ठीक, बाद में 2 गुना करो, आधा करो, 2 संख्याओं के बीच की संख्या पूछना। बच्चों को मापन के मानक इकाई का ज्ञान कराना, जैसे दूरी, तरल वस्तु, ठोस वस्तु, आकृतियों के परिचय, यानी आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त इत्यादि। संख्या पहचान समय 20 मिनट। बच्चों को कुछ संख्या लिखकर उनका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, और बच्चे को एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी विस्तारित रूप से लिखने के लिए कहिए। जैसे 148 है, आपने कर दिया तो 148 कर दिया, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, तो 148 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 × 10 = 40। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। बात यहाँ पे दोस्तों ये हो रही है कि आप बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में कह सकते हैं और बच्चों को स्थानीय मान व विस्तारित रूप से लिखने के लिए कहें। साथ ही पहाड़ा भी वाचन कराएं। शाब्दिक सवाल समय 20 मिनट। सामाजिक परिवेश से दैनिक जीवन से संबंधित मौखिक शाब्दिक सवाल
पूछे और हल करने के लिए दें। शिक्षक किसी भी शाब्दिक सवाल को कहानी की तरह बच्चों को पढ़कर सुनाएं। किसी भी बच्चे को सवाल अपने शब्दों में बताने के लिए कहें। शिक्षक पूछें क्या करना होगा, चीज़ें कम हुई या ज़्यादा। शिक्षक पूछे कितना होगा, बच्चों के जवाब देने पर शिक्षक बच्चों से पूछें कि यह कैसे किया। इसी प्रकार शिक्षक कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग का सवाल बच्चों से पूछें। कुछ दिन के बाद जब शाब्दिक सवालों पर बच्चों की समझ बनने लग जाए तो सवालों को लिखित भी हल करवाएं। नंबर पर कूदो, यहाँ पे आप ऐसे ज़मीन पे बना सकते हैं नंबर का। अब ये कह दीजिए 3 पे कूदिए तो 3 पे बच्चा कूदेगा, 6 पे कूदिए, 14 पे, 8 पे, 15 पे, 7 पे, 9 पे। किसी जिस बच्चे को आप कूदने के लिए कहेंगे तो नंबर का बोध भी हो जाएगा। लुका छिपी इस खेल में बच्चों से कहें कि मैं आपसे कोई संख्या बोलूँगा, आप सभी हाथ से छिपा कर लिखेंगे। जब ताली बजे तब आप लोग दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, फिर देखते हैं किसने क्या लिखा। ओके। अंकों की संख्या बनाओ, बच्चों को अंक देकर अलग अलग संख्याएं बनाने के लिए कहें। ताली चुटकी खेल आप कर सकते हैं। एक ताली बराबर 10 और एक चुटकी बराबर 1। तो अगर 3 ताली बजाया तो बताओ कितना हुआ, 30। 3 बार चुटकी बजाया तो कितना हुआ, 3। तो एक बच्चा कुछ ताली और कुछ चुटकी बजाएं। ऐसे ही बच्चों का ग्रुप बना लें, कुछ ताली बजाएं, कुछ चुटकी, और बाकी बच्चे गिनकर बताएं कौन सी संख्या बनी। तो दोस्तों ये है मोहल्ला पाठशाला, और जो कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में अब सरकार की चलाने की योजना है। और ये मुहिम दोस्तों रंग ला रही है। तमाम शिक्षक इसको जो है अमली जामा पहना रहे हैं, और ये दिसंबर से दोस्तों शुरू हो गई है, और अग्रिम आदेश तक जब तक कि विद्यालय खुल नहीं जाते मोहल्ला पाठशाला दोस्तों चलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।